Hello friends, welcome back to our YouTube channel Tricky Coder. Today I will teach you about the operation of stack. In previous class we will teach you the definition of stack and the example of the definition of stack. Now you can see in the display there are 6 type of operation of stack. First is known as push, second is pop, third is full, fourth is empty, fifth is display, and sixth is peak. Now I'll explain you one by one. Push used to add element in stack. Pop used to delete element from stack. Is full used to check whether the stack is full. Is empty used to check whether the stack is empty. Display used to show the element of stack. Pick used to remove element of stack. Now I'll explain it in Hindi. पुश ऑपरेशन जब हम किसी एलिमेंट को स्टैक में ऐड करते हैं तो हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसी तरह जब हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना होता है तो हम किस ऑपरेशन का यूज करेंगे? पॉप ऑपरेशन का यूज करेंगे। इसी तरह हम इज फुल ऑपरेशन का यूज तब करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि क्या स्टैक भरा हुआ है, तो हम इज फुल ऑपरेशन का यूज करके चेक करते हैं। अगर भरा हुआ रहता है तो हमें मैसेज जनरेट होता है ओवरफ्लो, और जब खाली चेक करना हो तो हम इज एम्प्टी का यूज करेंगे। अगर खाली होगा तो हमें एक मैसेज जनरेट होगा इज अंडरफ्लो। नाउ जब हम कोई स्टैक के अंदर इंसर्शन करते हैं या फिर डिलीशन करते हैं, या हमने उसमें कोई वैल्यू डाला हुआ है स्टैक के अंदर, हमें चेक करना है कि क्या हमारा वैल्यू उसके अंदर गया, तो हम डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करके उसे चेक करते हैं। पिक पिक जो है किसी भी स्टैक के अंदर से किसी भी वैल्यू या किसी भी इसको हटाने के इसमें यूज किया जाता है। यूज टू रिमूव एलिमेंट ऑफ स्टैक, एलिमेंट को हटाने में हम पिक का यूज करते हैं। नाउ अब हम आज आपको बताने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज दे आर। देखिए इम्प्लीमेंट ऑफ स्टैक, स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला यूजिंग एरे, एरे का यूज करके, और दूसरा यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। आपने प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या है, लिंक्ड लिस्ट के कितने प्रकार होते हैं, लिंक्ड लिस्ट कैसे काम करता है। इसके अंदर दो नोड होते हैं, पहला डेटा को कैरी करता है और दूसरा फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को कैरी करता है। तो हम दो तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पहला इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताने जाऊंगा, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। A stack data structure can be implemented using one dimensional array। हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज एरे में वन डायमेंशनल एरे से किया हुआ है। अदरवाइज इट विल स्टोर फिक्स्ड नंबर ऑफ डाटा वैल्यू। एरे में आपको पता है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा को ही रखा जा सकता है। जैसे कि हमने एक पॉकेट बनाया हुआ है 10 का, तो उसके अंदर हमारा कितना डेटा स्टोर होगा? 10 डेटा ही स्टोर हो सकता है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और कम करेंगे तो उसके अंदर जगह खाली हो जाएगा। The implementation of stack using array is very simple. Just we need to create one-dimensional array with a specific size and performed insertion and deletion of value in that array by using LIFO principle with the help of variable top and set it to -1। कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक जो हमने लिया हुआ है वन डायमेंशनल एरे से लिया हुआ है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक साइज चाहिए। मेमोरी में हमें एक साइज लेना होता है, तो हमें एक स्पेसिफिक साइज चाहिए इंसर्शन या डिलीशन। जब भी हम डाटा को स्टैक में हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो डाटा को इंसर्ट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे। तो हमने यहाँ एरे में वन डायमेंशनल एरे लिया हुआ है। आपने सी में पढ़ा होगा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल।
तो हमने यहाँ 1 डायमेंशनल लिया हुआ है। एक स्पेसिफिक साइज मेमोरी में हमने एलोकेट करवा दिया है। और आपको पता है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा स्टैक लीफो टेक्निक पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर काम करता है। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि अगर हम अपने स्टैक में डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, तो ये टॉप पोजीशन से ही हमें करना पड़ता है, अदरवाइज इट विल बी नॉट इंसर्टेड। तो हमने यहाँ पे एक टॉप नाम से वेरिएबल बनाया है और हमें चेक करना है कि क्या वो इम्पटी है, तो हमने -1 लगाकर उसे चेक कर लिया। नाउ व्हेन वी इंसर्ट एलिमेंट देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1। जब हमने वैल्यू को उसमें इंसर्ट किया तो हमने उसे टॉप को +1 करके इंक्रीज किया। Now, when we delete the element, we decrease the value top by 1। और जब हम डिलीट कर रहे होते हैं तो टॉप में -1 करके हम डिलीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले दिन हम आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे का प्रोग्राम बताएंगे और आपको दिखाएंगे उसका आउटपुट करके। थैंक यू। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रिकी कोडर को।